और ये है कि आजम खान को 7 साल की सजा हुई है। बड़ी खबर ये है, आजम खान को 7 साल की सजा हुई है। आजम खान के साथ साथ अब्दुल्ला आजम खान और तंजीम फातिमा जो कि आजम खान की पत्नी है, उन्हें भी जो है वो 7-7 साल की सजा हुई है। आजम खान को 7 साल की सजा, ये बड़ी खबर सामने आई है। 2 फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को कुछ देर पहले दोषी करार दिया गया था और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार दिया गया था लेकिन अब उस मामले में जो है वो आजम खान समेत उनके परिवार बिल्कुल और इस मामले में जो है तीनों को जो 7-7 साल की सजा हुई है। सबसे पहले आपको आकाश सक्सेना जो कि विधायक है, उनकी बयान को आपको सुनाते हैं कि सजा के बाद उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जितने इन पर जो मुकदमे हैं जो इस तरीके के हैं उसको सजा इनको और मिलेगी। कोर्ट में उस वक्त मौजूद थे, तब इनकी तरफ से कोई रिएक्शन मिला दोषी करार देने पर सजा के बाद? देखिए, हमारा दिमाग अपने काम पे लगा होता है, दूसरा कौन क्या कर रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये आपने सियासी लड़ाई के बाद आपने अदालत की लड़ाई लड़ी है और जीत ये कामयाबी हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हमेशा से जो बात कि मुकदमा नहीं जीतता है पैरवी जीतती है और मुकदमा नहीं हारता है पैरवी हारती है, और अगर सत्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जाए उसमें जीत अवश्य मिलती है। आजम खान के साथ जो कल लोग थे आज आपके साथ हैं, अदालत में भी क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, जिस तरीके से जो लोग उनको कल जो उनके साथ थे, आज वो इस वजह से है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आजम किस भ्रम के पहाड़ पे खड़े हुए थे और वो पहाड़ पूरी तरीके से अब चकनाचूर हो चुका है। तो उनको अगर वो साथ में तो उसमें कोई ऐसा होती है। 7 साल की सजा सुनाई गई? 7 साल की थी तीनों को। सब अभी कोर्ट का जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो अभी आपको मिल जाए। कोई राहत मिली, जेल जाएंगे या बेल मिल जाएगी? अब ये तो आप तो यकीनन आजम खान को जो 7 साल की सजा हुई है 2 फर्जी प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम खान, तंजीम फातिमा, आजम खान की पत्नी और आजम खान, तीनों को जो है वो 7-7 साल की सजा हुई है। यह बहुत बड़ी खबर रामपुर से। इस वक्त इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि शंकर जुड़े हैं। जी रवि, 7 साल की सजा। देखिए, रामपुर का सबसे बहुचर्चित मामला रहा था जब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 जन्म प्रमाण पत्र पर स्वाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जो है आजम खान द्वारा लड़ाया गया था और उसी को लेकर लगातार जो नवाब खानदान के वारिस हैं नावेद मियां, उनकी तरफ से इसकी शिकायत की गई थी और रामपुर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा इस मामले को जो है दर्ज कराया गया था और तभी से ये मामला लंबे समय से लंबित चल रहा था और कोर्ट में इसकी पैरवी चल रही थी। लेकिन आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है वो रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा सुनाया गया है, जिसमें आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को 7-7 वर्ष का कारावास सुनाया गया है। और ऐसे में ये दर्शाता है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की लगातार जो है पैरवी की जा रही थी और लगातार जो उनके दूर विरोधी हैं उनके पीछे लगातार लगे हुए थे, वो भी अपनी मंशा में कामयाब हुए। और जिस तरीके से आजम खान के ऊपर एक बड़ा कार्रवाई का शिकंजा लंबे समय से रामपुर में चल रहा है, क्योंकि आजम खान के ऊपर 84 मुकदमे रामपुर में दर्ज हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो लकड़ी चोरी हो, भैंस चोरी हो, बिजली चोरी हो, पानी चोरी हो, विभिन्न प्रकार के आरोप जो है उनके ऊपर लगाए गए थे। और उन्हीं आरोपों में से एक आरोप था जब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को स्वाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया था और इस चुनाव के बाद उनके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर लगातार सवालिया निशान लगाए जा रहे थे, जिसमें एक मामला बड़ी चर्चित तरीके से आया था, जिसमें आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र थे, जहां एक जन्म प्रमाण पत्र जिससे चुनाव लड़ाया गया था वो पूरी तरीके से फर्जी था, क्योंकि उसमें 25 साल उम्र आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दर्शाई गई थी। और उसी को लेकर लगातार जिस तरीके से रामपुर में इस मामला बेहद चर्चित रहा था और उसमें आज एक बहुत ही निर्णायक आज फैसला हुआ है। तो ऐसे में आजम खान को सीधा यहाँ से जेल ले जाया जाएगा?
देखिए, आजम खान इस टाइम कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं और कोर्ट परिसर से अब उनको लाकर सीधा रामपुर कारावास में लाया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आजम खान को रामपुर जिला कारागार में कितने दिन और कितने समय रखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब आजम खान को जिला कारागार में रखा गया था तब उनके विरोधियों ने उनके ऊपर कई प्रकार के सवालिया निशान लगाए थे और इस तरीके के आरोप लगाए गए थे कि आजम खान के जो सपोर्टर हैं, जो उनके पुराने मित्र हैं, वो कहीं ना कहीं रामपुर जेल में उन्हें सहयोग प्रदान करा सकते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो सहायता है वो उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके चलते उन्हें सीतापुर जेल में शिफ्ट कराया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 7-7 वर्ष का जेल हुई है, तो ऐसे में ये भी कयास लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें तो इस दौरान और बढ़ सकती हैं जब उन्हें रामपुर जिला कारागार से किसी और अन्य जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, या यूं कहें कि एक बार फिर उन्हें सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इस बात को लेकर अभी भी असमंजस जारी है। अभी फिलहाल ताजा हालात क्या है रवि, जो कि आप वहां पे मौजूद हैं? ताजा हालात की बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार जो है पुलिस अपनी तैयारियां कर रही थी। पुलिस की अपनी तैयारियां लगातार देखने मिल रही थी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चैन लगाने में उनके जो समर्थक हैं या फिर यूं कहें कि जो कार्यकर्ता है वो किसी प्रकार से कामयाब न हो, इसके लिए पूरी तैयारियां जो है सुरक्षा व्यवस्था की जा रही थी। और पूरे जनपद रामपुर को आज छावनी में तब्दील किया गया है। पूरे रामपुर का पुलिस फोर्स हो या फिर मजिस्ट्रेट हो, सबको अलग अलग चौराहों पर चिन्हित कर उन्हें वहां की जिम्मेदारी दी गई है। सारे सीओस जो है वो रामपुर में लगे हुए हैं और सारी सुरक्षा व्यवस्था का अमली जामा जो रामपुर के एसपी राजेश द्विवेदी जी द्वारा बिछाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं कारगर दिखाई दे रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। और अब फिलहाल जिस तरीके से आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीम फातिमा को 7-7 वर्ष की जेल हुई है, तो ऐसे में अब उन्हें जिला कलेक्ट्रेट से जिला कारागार लाया जा रहा है। उसके लिए आने वाले सभी रूटों पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। और रवि हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, जरा शुरू से सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि शुरू में क्या हुआ और अब तक क्या कुछ हो चुका है। देखिए, जो हालांकि मैंने पूर्व में भी अभी बताया था कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को उनके जो 34वां टांडा में चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया थी, जब लगभग 2016-2017 का चुनाव 34 विधानसभा स्वार टांडा से अब्दुल्ला आजम खान को लड़ाया गया था। और उसी प्रक्रिया के दौरान आजम खान के बेटे पर ये लगातार आरोप लगे थे कि उनके जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 25 साल की नहीं है। और उसी बात को लेकर जिस तरीके से उनके दीर्घ विरोधी हैं उन्होंने उनका घेराव किया था और कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसे तथ्य सामने आए थे जिसमें ये स्पष्ट हुआ था कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान का जो जन्म प्रमाण पत्र है, जो फर्जी आधार कार्ड है, जो पहचान पत्र उनका लगाया गया था, वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट बनाकर लगाया गया था और उसी को साक्ष्य बनाकर उन्होंने कोर्ट में ये मामला दर्ज कराया था। हालांकि रामपुर के थाना गंज कोतवाली में इसमें मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था और मुकदमा पंजीकृत कराए जाने के बाद से ही लगातार मामला लंबित चल रहा था। और क्योंकि आजम खान पर 84 मुकदमे दर्ज हैं और पिछले कई मामलों में उन्हें सजा हो भी चुकी है, और ऐसे में अब फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में भी 7-7 वर्ष का तीनों को कारावास हुआ है। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है वो 2017 से शुरू हुआ था, जब 34 विधानसभा स्वार टांडा से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 34 विधानसभा स्वार से चुनाव लड़ाया गया था और वह चुनाव जीते भी थे, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई थी। और निरस्त होने के बाद एक बार फिर वहां 34 विधानसभा स्वार टांडा में चुनाव हुआ था और चुनाव होने के बाद से लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। हालांकि अब्दुल्ला आजम खान ने एक बार फिर 34 विधानसभा स्वार टांडा से चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से उनका चुनाव निरस्त हो गया था। तो ऐसे में लगातार जो अब्दुल्ला आजम खान है और जो उनका परिवार है, तभी से उनकी मुश्किलें जो है वो निरंतर रूप से बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही है, तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पर जो है अब सियासत भी गरमाएगी।
बिल्कुल देखिए, सियासत माना लाजमी है, क्योंकि आजम खान का एक गढ़ है, आजम खान का किला है, और उसे ढहाने के लिए जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी कोशिश करी थी, या फिर यूं कहें कि नवाब परिवार के किले को जिस तरीके से तोड़ने का कार्य आजम खान द्वारा किया गया था, तो अब नवाब खानदान आजम खान के किले को तोड़ने के लिए जिस तरीके की तैयारियां कर रहा है, और जिस तरीके से उनका किला ढहाने के जो प्रयास उनके द्वारा किए गए थे, और कहीं ना कहीं वो बुरी तरीके से सफल हुए हैं, चाहे आजम खान के दुर्विरोधी आकाश सक्सेना हो, और लगातार अब वो शहर विधायक भी बन चुके हैं। तो ऐसे में सियासत होना भी लाजमी है, और ये सियासत रवि, कितने बजे तक इन्हें जेल ले जाया जा सकता है, तीनों को, कोई जानकारी? संभवतः जिस तरीके से प्रयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 3 बजने में मात्र 9 मिनट है, और इन 9 मिनट के अंदर ही आजम खान का काफिला जो है वो जिला कारागार में पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं जिला कारागार के सामने मौजूद हूं, और यहाँ की जो तैयारियां हैं वो एकदम चाक चौबंद हो गई हैं, और पुलिस फोर्स अपनी जगह तैनात हो गया। तो इसका संभवतः आजम खान का काफिला कोर्ट से सीधा जिला कारागार पहुंचने वाला है, और उसकी तैयारियां यहाँ हम खड़े हैं धरातल पर दिखाई भी दे रही है कि आजम खान को पुलिस लेकर किसी भी पल यहाँ पहुंच सकती है। सपा के कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं क्या? बिल्कुल, उनके आवाज से सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की शक्ति थी, लगातार पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही थी, तो ऐसे में उनका जमावड़ा कम होता भी दिखाई दिया है। लेकिन किसी भी तरीके से किसी कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखा। यकीनन जो है आजम खान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त, क्योंकि 7 साल की सज़ा हुई है, ना सिर्फ आजम खान को बल्कि अब्दुल्ला आजम खान, उनके बेटे, और तंजीम फातिमा उनकी पत्नी, उनको भी जो है 7 साल की जो है वो सज़ा हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, और लगातार इस मामले पर जो है कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लगातार इस मामले पर शासन जो है लगातार इस मामले में जाँच कर रहा था, और अब बड़ी खबर यही है कि आजम खान को 7 साल की सज़ा हुई है।